की बेहद अहम खबर आपको दे दें। अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वजारत दाखिला का एक बड़ा फैसला। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अग्निवीरों के लिए CAPF और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन 10% आज़ामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की हद में 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो बेहद अहम खबर, अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वजारत दाखिला का एक बेहद अहम फैसला सामने आया है। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीरों के लिए CAPF और आसाम राइफल्स में 10% आसामियां रिजर्व करने का अहम फैसला लिया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की जो हद है यानी एज लिमिट, उसमें 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश। बेहद अहम ये खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं नौजवानों में नाराजगी देखी जा रही है और मीटिंग का दौर भी जो है वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी है। साथ ही साथ अपीलें की जा रही हैं और अब मरकजी वजारत दाखिला का बेहद अहम फैसला सामने आया है। अग्निवीरों के लिए CAPF और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन किया गया है। 10% आसामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए एज लिमिट में 3 साल की तौसीह की गई है। सबसे अहम ये कि पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम ये खबर आ रही है, आपसे इसकी डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, आपको याद दिलाते हैं कि जिस दिन अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी उसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो अग्निपथ योजना के जो युवा हैं वो 4 साल पूरा करने के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी CAPF और असम राइफल्स में उनको भर्ती में प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसको लेकर गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि इस पर एक योजना पर, एक पॉलिसी पर अभी से काम शुरू हो चुका है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जो CAPF और असम राइफल्स हैं वहां पर 10% जो वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व किया जाएगा अग्निवीरों के लिए, जो 4 साल की अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे, 4 साल सर्व करेंगे आर्मी के तीनों विंग्स में। उसके बाद 10% उनके रिजर्व किया जाएगा CAPF के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने बताया है। और दूसरी अहम बात ये भी उन्होंने बताई है कि असम राइफल्स और CAPF में भर्ती के लिए जो एज लिमिट है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पहला बैच है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 4 साल पूरा करने के बाद जो अग्निवीर हैं उनको CAPF और पैरामिलिट्री फोर्सेज में आगे भी वो देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन एक अहम बात आपको और बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से वो राज्यसभा में अब से कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि करीब 73,000 वैकेंसीज CAPF में आज की तारीख में भी हैं। तो जाहिर तौर पर जो वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे और इनकी जो भर्ती होगी उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस ट्वीट के बाद, इस जानकारी को सामने साझा करने के बाद जो प्रोटेस्ट लगातार देश में हो रहे हैं उसमें कमी होती है नहीं कि अब इस पे कन्विंस करना, जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स उनको कन्विंस करना कितना आसान। जी शैलेंद्र, तो काफी अहम ये जानकारी आपने हमारे नाज़रीन को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के पामपोर के समूरा में